जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके 36 नंबर के से क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले क्लास में आपको हम कराए हैं 35 तक, यहाँ पे आपका जो है 36 से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी नहीं लागू नहीं है। तो निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है क्या कीजिएगा, डी कीजिएगा। शराब पर जो है कोई भी जीएसटी लागू नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग की प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष जो है ना लागू किया गया था। चलिए साथियों, बताएंगे कि प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष जो है लागू किए गए थे। तो याद रखिएगा, ये लागू किए गए थे आपके कब, तो ये लागू किए गए थे 1994 को। ऑप्शन डी सही जवाब है 1994, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। बताइए साथियों, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष कर आपके आयकर हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब आयकर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि भारत में सीमांत जोत का आकार है। बताएंगे साथियों कि भारत में सीमांत जोत का आकार हो जाएंगे। तो भारत में सीमांत जोत का आकार जो है 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब 1 हेक्टेयर से कम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है ना अवस्थित है। बताएंगे साथियों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग जो है याद रखिएगा, ये अवस्थित है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद साथियों याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सब लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का यहाँ पे शुभ आरंभ कब हुआ था। तो भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था साथियों। तो 1985 में यह हुआ था। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 1985 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को कहते हैं। तो मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं साथियों। तो इनको कहा जाता है खरीफ फसल। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, खरीफ फसल। अगला प्रश्न देखिएगा, वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी है। तो वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन से हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके नेफेड हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। बताइए कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो कि अनुमोदित करता है। तो साथियों ये हो जाएंगे आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ऑप्शन है आपका सही जवाब है यहाँ पे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके PMFBI हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वह सभी लेवल के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ताकि 100% आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, साथ ही साथ आप जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। बताइए कि प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति होती है आपकी 0 हर्ट्ज। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो 0 हर्ट्ज हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रभाव को मापा जाता है, उसे डैश कहते हैं। बताएंगे साथियों कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रभाव को जो है मापा जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें एमीटर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, एमीटर इनको बोला जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ठोस चालक में जो है धारावाहक हो जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे प्रश्न है कि बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रभाव सर्किट में होता है स्विच बंद होने पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्विच बंद होने पर। अगला प्रश्न है कि किस धातु में विद्युत प्रभावित होती है? तो किस अधातु में विद्युत जो है ना प्रवाहित होती है? तो किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होती है? तो ये साथियों ग्रेफाइट में होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ग्रेफाइट में आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताएंगे साथियों कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें किए जाते हैं पोटेशियोमीटर का। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो चांदी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, चांदी। अगला प्रश्न है आपका, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है ना विटामिन ए को जो है ना हमेशा अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में जो है कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन सी जो है ना ये टमाटर में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा प्रश्न, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? बताइए साथियों कौन सा यहाँ पे प्राथमिक पोषक तत्व हो जाएंगे? तो यहाँ पे प्राथमिक पोषक तत्व हो जाएंगे पोटेशियम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पोटेशियम है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन आता है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर हो जाएंगे? तो केन्या में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केन्या में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? तो साथियों ये आपके गोवा राज्य में आते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गोवा राज्य। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है? बताइएगा साथियों 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर मनाए जाते हैं विश्व शौचालय दिवस के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो साथियों ये जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया को याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी आपके 2008 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, 2008 में। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि इको मार्ग प्रतीक संबंधित हैं। बताएंगे साथियों कि इको मार्ग प्रतीक संबंधित हो जाएंगे। तो इको मार्ग प्रतीक जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासकों में रोह लिसिद्धि के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिहार शासकों में रोह लिद्धि के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों ये आपके हरिश्चंद्र को जानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो साथियों ये किए थे आपके धर्मपाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, धर्मपाल याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो ये हो जाएंगे कौन, बता दीजिएगा आप सभी लोग। तो ये कश्मीर पर किए थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, कश्मीर पर किए थे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके कुल यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन से लेकर कुल 65 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।